वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रसिद्धि रियल्टी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में जिसकी वजह से गुड़गांव आज आपको मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है, देखा जाता है, और गुड़गांव की प्रोग्रेस में जिसका सबसे बड़ा रोल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ रही हैं और फ्यूचर में उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो उन बेसिक और इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो जैसे शिवम अभी आपने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो बहुत हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी मेट्रो सिटी में देखते हैं तो किसी भी सिटी के डेवलपमेंट की जो सबसे पहली एक हाईलाइट पॉइंट होता है कि वो सिटी कैसे डेवलप करे, वो होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हम अभी करेंगे वो ऑलमोस्ट हमारे व्यूवर्स जानते ही होंगे। तो अगर सबसे पहला नाम हम लेते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसकी जो नींव रखी गई थी वो 2004 के आसपास रखी गई थी, लेकिन बहुत से रीज़न थे, कुछ लैंड एक्विजिशंस के लिए, कुछ गवर्नमेंट की जो उस वक्त की पॉलिसीज़ थी वो नहीं काम की, तो फिर ये रुक गया था। लेकिन जैसे इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया और उसके बाद आज 2023 में ये पूरा बन के लगभग तैयार हो चुका है और शायद नवंबर लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट वीक तक ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा। तो इसे जनरली द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन इसे नॉर्दर्न पेरीफेरी रोड भी कहा जाता है। नेशनल हाईवे ने इसे 248BB का नाम दिया है। और अगर इसकी पूरी दूरी की बात करते हैं तो ये 28 किलोमीटर के प्रॉपर, ये जो बना हुआ है ये कनेक्ट करता है दिल्ली को गुड़गांव से। तो कुछ पार्ट इसके गुड़गांव में है, या ये कह सकते हैं मेजर पार्ट जो है वो गुड़गांव में आता है। तो गुड़गांव में 18.9 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है इस द्वारका एक्सप्रेसवे का वो गुड़गांव में है। रेस्ट 10.1 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो दिल्ली में होकर जाता है। और अगर ये डेवलपमेंट हो रहा है तो ये पूरी तरीके से द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर को, वहां पे चारों तरफ जो भी प्रॉपर्टीज लॉन्च हो रही हैं या होती रहेंगी या जो पहले जो लॉन्च हो चुकी हैं, उन सब के प्राइस में बहुत ही बड़ा एप्रिसिएशन देखने को मिला है। तो वो सिर्फ इस वजह से है कि हमारे पास द्वारका एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से, हम इसको ऑपरेशनल ही कहेंगे, भले ये नवंबर में ऑपरेशनल हो रहा है, तो ऑलमोस्ट ये ऑपरेशनल हो गया है। और एक और हमने पहले भी वीडियो बनाई थी IICC के बारे में, तो वो भी जो है नियर टू गुड़गांव है, क्योंकि वो द्वारका में है, सेक्टर 25 में। तो वहां से भी इस रोड को डायरेक्ट कनेक्टिविटी दी जा रही है। IGI एयरपोर्ट के लिए भी एक टनल के थ्रू हम वहां पे डायरेक्ट एक्सेस कर लेंगे। तो इसको हर तरफ जो है गुड़गांव को एक इंटरसिटी के रूप में इस पूरे हाईवे को बनाया गया है कि हम गुड़गांव के जो अपकमिंग डेवलपिंग जो एरियाज हैं उनको ये एक्सप्रेसवे बहुत ही अच्छी तरीके से ऐड कर रहा है। तो न्यू गुड़गांव भी, क्योंकि हम फिर क्लोवरलीफ के थ्रू वहां तक पहुंच रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट ऑलमोस्ट जो भी हमारे व्यूवर्स हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में बहुत कुछ अदर चीजें भी जानते ही होंगे। तो ये मेरे हिसाब से नंबर 1, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये मेरे हिसाब से नंबर 1 है जो गुड़गांव को एक दूसरे ही क्राइटेरिया में जो है वो ले जाएगा। और द्वारका एक्सप्रेसवे की ये तो जो इम्पोर्टेंट जानकारी जो बताई थी, इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे बिल्वे सिंगापुर के नाम से उसका जो है टाइटल है। उस वीडियो को आप देखना, उसमें पूरा डिटेल में द्वारका एक्सप्रेसवे को हमने एक्सप्लेन किया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जो अगर हम देखते हैं तो पूरे इंडिया में इसका नाम हो रहा है, ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये ऐड करता है नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली को फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से। कहाँ दिल्ली से मुंबई जाने में हमें 24 घंटे का टाइम लगता था, और अब इसने उस पूरे टाइम को 12 घंटे में कवर कर लेंगे हम इस एक्सप्रेसवे की वजह से। तो अगर हमारे पास टाइम की बचत होती है, तो अगर टाइम बच गया तो बहुत कुछ बच सकता है। और सिर्फ ये दिल्ली को मुंबई से ही नहीं जोड़ रहा है, जैसे हम सभी जानते हैं कि गुड़गांव वालों के लिए तो सोहना एलिवेटेड रोड बना, उसके थ्रू हम मुंबई एक्सप्रेसवे पे जाएंगे। तो जो गवर्नमेंट ने इसको हर जगह पे एक जो मेजर स्टेट्स हैं उनके लिए एग्जिट और एंट्री पॉइंट दिया है। नाम तो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, लेकिन ये दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोहना, अलवर, दौसा, सूरत, वापी, ऐसे छोटे सिटी में भी इसकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। और अगर हम ऐसे देखते हैं तो दिल्ली से हरियाणा,
फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात और लास्ट में मुंबई। इन सबको कनेक्ट करते हुए ये कनेक्ट करते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जाएगा। फिर हर स्टेट के जो मेजर सिटीज हैं उन पर भी एंट्री और एग्जिट दे दिए गए हैं। तो जो सूरत के व्यापारी, हम सभी जानते हैं डायमंड का जो सबसे बड़ा काम होता है वो सूरत में होता है, वहां पर भी एंट्री और एग्जिट दी गई है। सो वो भी जो व्यापारी हैं वो अदर स्टेट में भी इस रोड के थ्रू जो हैं वो अपना जो बिजनेस है वो फैला सकते हैं। सिर्फ आने जाने या टूरिज्म के लिए ही नहीं, सबसे ज्यादा जो फाइनेंशियल ग्रोथ होगी इन 6 स्टेट के आसपास के हर सिटी को जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिल रहा है, जो एक ऐसा कनेक्शन मिल रहा है जो खुद इन सिटी को भी इनके खुद के स्टेट से ऐड कर देगा। मतलब एक तरह से कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा किफ़ायती है, बहुत ज़्यादा किफ़ायती है। और गुड़गांव के लिए, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं गुड़गांव के मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बूम के लिए, तो गुड़गांव के जो लोग होंगे वो जो बेसिक जो ट्रैफिक होगा उससे ये मूव कर जाएंगे। अब जैसे हम सभी जानते हैं, एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है सोहना के ऊपर, सोहना का जो डेवलपमेंट हो रहा है। सो वो डेवलपमेंट सोहना का क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की वजह से सोहना भी अपने आप में जो है वो डेवलप कर जाएगा। शायद आने वाले समय में गुड़गांव का जो पार्ट है वो तो डेवलप होगा ही होगा, सोहना भी शायद उससे ज्यादा डेवलप कर जाए। इसीलिए उसका नाम भी साउथ ऑफ गुड़गांव जो है वो रखा गया है। तो डेवलपमेंट केवल एक एक्सप्रेसवे के बनने से नहीं हो रही है। सिर्फ गुड़गांव का डेवलप नहीं होगा, गुड़गांव के साथ साथ अभी जो मैंने छोटे छोटे और शहरों के नाम लिए, अलवर हो गया, फरीदाबाद हो गया, और आपका रतलाम, गोधरा, ये सब कुछ इस एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो एक मेरे हिसाब से ये दूसरा और सबसे बड़ा 1350 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है, जो गुरुग्राम ही नहीं उसके आसपास के हर एरिया को जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे कहें या फाइनेंशियल तौर पे कहें, इकोनॉमिक तौर पे कहें, एम्प्लॉयमेंट के तौर पे कहें, हर तरफ से डेवलप कर देगा। और गुड़गांव के प्रॉपर्टीज के प्राइसेस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। अब हम तीसरे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से गुड़गांव की प्रॉपर्टीज़ और गुड़गांव सिटी एक बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। देखिए, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे दो, तो हमने एक्सप्रेसवे की बात कर ली। अब जिस डेवलपमेंट के बारे में मैं बताती हूँ वो है विजन सिटी। बहुत ही हाइप है कि ये क्या है, कहाँ पे डेवलप हो रही है और क्या ये चेंजेस लाएंगे हमारे गुरुग्राम में। तो अभी बहुत न्यूज़ हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि ये डेवलप होगा जब ग्लोबल सिटी, जो इसके बाद मैं बताऊंगी, वो जब डेवलप हो जाएगा तब हम जो गवर्नमेंट है, प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट इसको ओन करेगी, HSIIDC से बनाएगी। तो स्टेट गवर्नमेंट ही इसे बनाएगी, न कि सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये पूरी तरीके से ओन किया जाएगा। विजन सिटी को तब डेवलप करेंगे जब बेसिकली ग्लोबल सिटी का 50% काम हो चुका रहेगा, तो हम विजन सिटी को जो गवर्नमेंट है वो डेवलप करेगी। ये है कहाँ? ये सेक्टर 88, गुड़गांव के सेक्टर 88 में है। अगर न्यू गुड़गांव की बात करते हैं तो एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है सेक्टर 88 पे, जो इकलौता कमर्शियल सेक्टर है। सो एक सेक्टर अराउंड 200 एकड़ का होता है, तो जो विजन सिटी है वो 122 एकड़ में, अकेले सेक्टर 88 के 122 एकड़ में विजन सिटी का जो है वो काम होगा। तो बेसिकली यहाँ पर चीजें क्या होंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये कमर्शियल सेक्टर है, तो यहाँ पर जो चीजें गवर्नमेंट ने सोची हैं वो एक ज्वेलरी हब देंगे कि यहाँ पर जो ज्वेलर्स हैं उनके लिए पूरा एक सेगमेंट होगा, फर्नीचर का एक सेगमेंट होगा, रेस्टोरेंट्स होंगे, होटल्स होंगे, ऑफिस स्पेसेस होंगे। सो एक दूर की सोच है, शायद एक अच्छी गवर्नमेंट कह सकते हैं या एक अच्छा इंजीनियर कह सकते हैं जो इस चीज़ों को सोचता है। अभी जैसे मैंने इसके पहले बताया था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जा रहा है, तो वो सूरत से भी उसके लिए कट दिया गया है। तो अगर सूरत में हीरा व्यापारी हैं तो वो ट्रैवल करके अपना जो भी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, अपनी वो चीजें विजन सिटी में वो ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ ज्वेलरी हब बनेगा। तो अभी जो न्यूज़ है वो यही है कि यहाँ पे फर्नीचर हब, ज्वेलरी हब, होटल्स और रेस्टोरेंट जो हैं वो लाए जाएंगे विजन सिटी में, और इससे कनेक्ट कर दिया जाएगा ग्लोबल सिटी से। तो जितनी न्यूज़ है उतनी हमने बताई है। हो सकता है कुछ और भी न्यूज़ हो, हमसे अगर छूट गया हो तो आप कमेंट में आप उसे डिटेल्स में लिख सकते हैं। तो विजन सिटी के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम
चौथे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं, बताइए मैम। अब जो चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है ग्लोबल सिटी। ऑलरेडी इस पे भी हमने एक वीडियो बना रखी है, तो उसमें डिटेल्स में जाने के लिए आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल ये लगभग 1000 एकड़ में बन रहा है। सेक्टर की बात करें तो सेक्टर 36, 36B, 37 और 37B में ये पूरा सेक्टर जो है, ये जो पूरी सिटी है डेवलप की जाएगी। इसमें कमर्शियल भी होंगे, रेजिडेंशियल भी होंगे और इंडस्ट्रीज भी होंगे, स्कूल, ऑफिस, सारी चीज़ें होंगी। इसका एक थीम है वर्क, लीव एंड प्ले। सो ग्लोबल सिटी में आपको मिक्स लैंड यूज्ड डेवलपमेंट सस्टेनेबल सिटी मिलेगी, जो ऑलरेडी विजन सिटी से ऐड कर दी जाएगी। डिटेल्स में जाने के लिए जैसे मैंने बताया, आप हमारी वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। तो ग्लोबल सिटी के बारे में जो एक ब्रीफ इंट्रो था वो आपको बता दिया। बाकी अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हो तो इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। अब हम 5वें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जो 5वें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से मैंने उसे काउंट किया है कि गुड़गांव की प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट इससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, वो गुड़गांव में तो नहीं है। वो एयरपोर्ट है जेवर एयरपोर्ट, जिसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। बन तो ये उत्तर प्रदेश में रहा है, लेकिन इसकी जो कनेक्टिविटी है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दी जा रही है। इट मीन्स वो जो एयरपोर्ट होगा उसको गुड़गांव वाले अराउंड 60 से 65 मिनट में उसकी दूरी जो है वो कवर कर लेंगे। बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, एशिया का पहला, इंडिया का पहला लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है। अगर हम विश्व में बात करें तो बनने के बाद चौथा रैंक आएगा इसका विश्व में। लगभग 7000 एकड़ में ये पूरा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इसमें 6 रनवे होंगे, 4 टर्मिनल्स होंगे। अब अगर बात करते हैं कि इस एयरपोर्ट का बेनिफिट क्या मिलेगा, सो अगर हम बहुत पीछे जाते हैं कि गुड़गांव बसा क्यों, सो फरीदाबाद सबसे पहले दिल्ली एनसीआर में अगर देखते हैं तो फरीदाबाद को सबसे पहले बसाया गया था। तो कहाँ फरीदाबाद आज गुड़गांव के पास होना चाहिए था, लेकिन गुड़गांव को नंबर 1 का पोजीशन अगर दिल्ली एनसीआर में देखते हैं, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जो है वो एनसीआर के स्टेट या एक सिटी के रूप में देखा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले मारुति आई। और मारुति क्यों आई? क्योंकि ये नियर टू आईजीआई एयरपोर्ट था। सो सिर्फ एक मारुति का सेगमेंट आने से गुड़गांव हो गया। तो अब तो गुड़गांव के पास 2 एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो जाएगी। सो गुड़गांव में भी जो भी अदर इंडस्ट्री हैं वो तो आएंगी ही आएंगी, और आईएमटी सोहना में भी आएंगी। तो रियल एस्टेट तो बूम करेगा पूरे गुड़गांव में, सोहना में, न्यू गुड़गांव में। तो ये जो 5 इंफ्रास्ट्रक्चर थे, मेरे हिसाब से ये गुड़गांव के रियल एस्टेट को यहाँ से यहाँ तो ले ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये 5 वो इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर थे जिसकी वजह से गुड़गांव अभी तेज़ी से डेवलप हो रहा है और इन फ्यूचर होगा। तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो ये 5 इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ से जा रहे हैं उसके आसपास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं। बाकी अगर आपको और कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो उसके लिए नंबर दिया है, कॉल कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।